हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मैं देखा अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद 1/3 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल. इफ द चेन इज इन अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टेबल एंड द चेन. और गाइस यहाँ पे मैं एक डायग्राम दे रखा हूँ और यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो गाइस हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा L/3 है, पहले हम इस वाले पार्ट का मास फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली ना ये अपर वाले पार्ट का मास पता लग जाएगा, लेकिन हम इसे भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो गाइस सबसे पहले हमें पता है कि जो इस चैन का मास पर यूनिट लेंथ होगा वो होगा m/l. तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो L/3 है उसका मास कितना होगा. तो गाइस उसका मास कितना हो जाएगा m/l इंटू L/3. तो यहाँ से L से L कट जाएगा, तो यहाँ पे L/3 वाला पार्ट है, इसका मास आ रहा है m/3. ठीक है गाइस. और गाइस अब हमें पता है कि अगर इस वाले पार्ट की जो लेंथ है वो है L/3, तो अपर वाले पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2L/3. और ये कैसे आएगा गाइस कि अगर आप L में से L/3 माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 2L/3. तो हमारे अपर वाले पार्ट की जो लेंथ है वो है 2L/3, तो इसका मास हो जाएगा, यहाँ से L से L कट जाएगा, तो इसका जो मास आएगा वो आएगा 2m/3. ठीक है गाइस. और गाइस अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में. इसका मतलब क्या है कि जो अपर वाले पार्ट पे ना लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है. ठीक है, इसलिए आप देख सकते मैंने लिख दिया FL इज इक्वल टू F. ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हमें पता है कि अगर अपर वाले पार्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो गाइस अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा मास हो गया इसका, तो चेन तो नीचे पूरी चली आएगी, लेकिन नहीं आ रही, यानी कि चेन इस वक्त रेस्ट पे है और इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे हम FL की जगह पुट कर देंगे μn, और F की जगह हम पुट कर देंगे mg/3. और n हमारा पता है कितना होगा, क्योंकि गाइस हमने पता है कि जो ये अपर वाला पार्ट होगा इसका जो मास आया वो है 2m/3, तो ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहेगा. तो टेबल इस पर नॉर्मल रिएक्शन में अपवर्ड में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, जो कि होगा हमारा 2mg/3 के इक्वल. तो गाइस इस क्वेश्चन में जो हमारा n होगा वो होगा 2mg/3 के इक्वल. यहाँ से जो हमारा mg से mg कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा. तो गाइस यहाँ से जो हमारा म्यू आ रहा है वो आ रहा है हाफ. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. और गाइस अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू गाइस.